झारखंड में धार्मिक न्यास बोर्ड कमेटी का गठन होने के बाद कई मंदिरों के कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी का गठन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका विरोध किया है। हमारे साथ धार्मिक न्यास बोर्ड के उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के क्या कहना। राकेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से विरोध हो रहा है नई कमेटी बनाए जाने के बाद? मुझे ये लगता है कि आखिर विरोध का क्या कारण है, विरोध क्यों? विरोध का कोई तार्किक शब्द तो होंगे ना। तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने कमेटी गठित कर दिया इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हमें यह लगता है कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने अगर एक व्यवस्था दी है कमेटी के रूप में, तो अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हो, आपकी आस्था शिव पर है, आपकी आस्था माँ भवानी पर है, तो फिर ये जुलूस निकाल करके आप किस प्रकार का आस्था दिखाना चाहते हो? हम तो कह रहे हैं कि आप आओ, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, आप भी हमको गले लगाओ, दोनों मिलकर के काम करेंगे। हमारा उद्देश्य व्यवस्था बनाने के साथ साथ मंदिरों के विकास का है। जो 30-40 सालों में क्या हुआ, पहाड़ी मंदिर का ही अगर हम उदाहरण ले लें, एक भावना को उद्वेलित करके वहां झंडा लगाने का, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने का एक पोल खड़ा कर दिया गया। करोड़ों रुपए का खर्च आया, फलाफल क्या हुआ उसका? नगण्य। आज वो पोल सिर्फ खड़ा है, उसके भार से पहाड़ी मंदिर का जो मंदिर पहाड़ी का जो एरिया है वो भी क्षतिग्रस्त कहीं ना कहीं हो रहा है। राकेश जी, क्या लगता है इसमें दोषी कौन लोग हैं? क्या पहले की कमेटी पहाड़ी मंदिर विकास समिति, और उसमें चूंकि अध्यक्ष डीसी और जो सचिव जो होते हैं वो एसडीओ होते हैं? मैं दोष किसी का नहीं देना चाहता और मैं दोषारोपण कर भी नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर हम व्यवस्था आपके साथ मिल करके बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपको तकलीफ क्या है, कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो विश्व हिंदू परिषद में है, जो बजरंग दल में है, जो आरएसएस में है, वही हिंदू है और बाकी हिंदू नहीं है कोई? जो इन पार्टियों का झंडा ढो रहा है वो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार समझ लिए हैं। ये विश्व हिंदू परिषद कौन है? विश्व हिंदू परिषद पहाड़ी मंदिर विकास समिति की अगर बात करें तो उनका सीधे तौर पर आरोप है कि नए जो न्यास बोर्ड है उसके द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जबरन ताला तोड़ा गया, जो समिति की ऑफिस थी, और कहीं ना कहीं जो मीटिंग होनी चाहिए थी, सबसे राय मशवरा करना चाहिए था नई कमेटी के लिए, वो नहीं किया गया। 250 समिति के सदस्य हैं। मुझे ये लगता है कि उन लोगों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए अगर आप आरोप लगाते हो तो। जब धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर विकास समिति का नई कमेटी का गठन किया तो तत्कालीन सचिव जो सदर अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं उनको पत्र दिया गया। धार्मिक न्यास बोर्ड के पत्र के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने पूर्व के कमेटी के लोगों को पत्र दिया। दफ्तर में नोटिस लगा हुआ है कि नई कमेटी पदभार ग्रहण करने आ रही है, आप उसमें सहयोग करें। कोई नहीं था उस दिन, कोई नहीं था उस दिन, बल्कि यहां तक उन लोगों ने किया कि जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति का जो दफ्तर है उस दफ्तर में उन लोगों ने ताला मार करके सारे लोग निकल गए। अगर आपकी मनसा अच्छी रहती, अगर आप मिल करके काम करना चाहते तो आप वहां खड़ा रहते और आप कहते कि चलो आप लोग बन के आए हो, हम आपका स्वागत करते हैं और हमने ये काम किया, अब हम लोग दोनों मिल बैठ करके अच्छा तरीका से काम करेंगे। हाँ, अगर उस वक्त अगर हम उन लोग को नकारने का काम करते तो गलतियां हमारी थी, लेकिन हमने तो नकारा नहीं। आप लोग तो हमारे पास आए ही नहीं, हम तो मंदिर परिसर में थे। और जहां तक ताला तोड़ने की बात है तो हम लोगों ने तो प्रशासन को यह सूचना दिया कि मंदिर के जो पूर्व के लोग थे उनको भी दूरभाष के माध्यम से पूछा गया कि चाबी आपके पास है तो कृपया दे दें। तो उन लोगों ने कहा कि चाबी हमारे पास नहीं है।
तो हमने तो कहा कि अज्ञात लोगों ने ताला लगाया, हम तो उन लोगों का नाम भी नहीं लिया कहीं। अच्छा राकेश जी, उनका ये भी कहना है कि आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा कि 11 समिति के सदस्य हैं 11 में, उसमें 7 सरकारी कर्मचारी हैं। तो उनका कहना है कि अगर आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं पहले वाली समिति में, तो जांच क्यों नहीं करवा लेते? हमने कहाँ घोटाला का आरोप लगाया है किसी के ऊपर? हम तो किसी के ऊपर घोटाले का आरोप नहीं लगाए हैं। साक्ष्य दे दें वो लोग कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर घोटाले का आरोप लगाए हैं। हमने तो ये कहा कि जो मंदिर की दान पेटी है, उस दान पेटी में अगर कोई भक्त 1 रुपया से लेकर के अगर 1 करोड़ तक डालता है, तो उस भक्त को यह जानने का अधिकार है कि जो दान पेटी में हमने अपनी श्रद्धा दिया है, उस पैसे का क्या हो रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसका पूरा एक जो सिस्टम होता है, उस व्यवस्था को हम बनाने की बात कर रहे हैं, और हम ये भी करें कि हम आपके सहयोग से वो व्यवस्था बनाएंगे। संकट मोचन मंदिर जो मेन रोड का है, और उसके पुजारी ने भी कई गंभीर मसले को उठाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए, कि भी किसी भी मंदिर में कोई भी राजनीतिक पार्टी न हस्तक्षेप करे, राजनीतिक का अड्डा ना बनाए। उसके अलावा और भी झारखंड के जितने मंदिरों को नोटिस दिया गया है, उसको लेकर के भी उनका सीधे तौर पर न्यास बोर्ड पर आरोप है। विश्व हिंदू परिषद ने और अन्य जो मंदिर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो राष्ट्रपति तक अपने बातों को पहुंचाएंगे राज्यपाल के माध्यम से। जाना चाहिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर विश्व हिंदू परिषद को राष्ट्रपति की याद आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि जिसके वो अनुषंगिक इकाई है भारतीय जनता पार्टी, उनको राष्ट्रपति की याद नहीं आती। चाहे नए संसद भवन का निर्माण हो या नए संसद की शुरुआत हो, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति को नहीं बुलाती है। लेकिन अगर उनके अनुसार IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट